कुछ सवाल जो यूट्यूब से हमारे पास आ रहे हैं उन पर राय ले लेते हैं। और यहाँ पर एक दर्शक हैं और उन्होंने एक सवाल पूछा है आईटीसी पे। हालांकि उन्होंने लेवल नहीं बताया, लेकिन आईटीसी को लेकर राय जानना चाहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको तमाम अहम खबरें भी बताई और तमाम पहलू भी उसके सामने रखे। तो गौरांग सर, आईटीसी पे क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, ये प्रश्न सुबह से मैंने करीबन 3 या 4 प्लेटफॉर्म्स पर उत्तर दिया है। लोगों को ये है कि इनका जो बड़ा निवेशक था या फिर प्रमोटर निवेशक था बैट, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। अरे भाई साहब, अगर किसी ने हिस्सेदारी बेची है तो किसी ने खरीदी भी तो है। कल भी ऐसा हुआ था। आप ले लीजिए इंटरग्लोब एविएशन, गंगवाल फैमिली ने एक बार नहीं, करीबन इससे पहले 3 या 4 बार अपना स्टेक भेजा था। स्टॉक्स इस बिकवाली के कारण नीचे गया और फिर धीरे धीरे करके रिकवरी। तो ये जो हाथ बदल होता है हिस्सेदारी को लेकर के, प्रशांत भाई, ये कंपनी के कामकाज के ऊपर कोई नकारात्मक असर नहीं होता है। ये सिर्फ एक हिस्सेदारी एक के पास से दूसरे के पास जाती है। हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। अगर निवेश का मन बना रहे हैं आप लंबी अवधि के लिए, तो इस करेक्शन का जो करीबन 2.25% के आसपास का करेक्शन हम देख रहे हैं, उसका लाभ उठा करके आप लंबी अवधि के लिए निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। आईटीसी पर बात। अभिषेक सत्यव्रतम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, बताएं क्या फाइंडिंग्स हैं? देखिए, आईटीसी में आज बाजार खुलते ही बड़ी ब्लॉक डील हुई है और 2% 6% इक्विटी यानी करीब करीब 32 से 33 करोड़ शेयरों के सौदे हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी कि बैट, उन्होंने अपनी स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया है। कल खबर आ गई थी कि ब्लॉक डील होने वाली है, तो माना जा रहा है कि उन्होंने भी बेची होगी हिस्सेदारी। है 2.3% हिस्सेदारी बेचकर 11,600 करोड़ रुपए जुटाए हैं, ऐसी खबर आ रही है। और फ्लोर प्राइस था 400 रुपए के आसपास का। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि फिर शेयर में गिरावट होगी आईटीसी के, और आज वो ट्रेंड हम देख भी रहे हैं। जो फ्लोर प्राइस था वो करीब करीब कल के बंद भाव से 7.8% के डिस्काउंट पर था। बीएटी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा ये भी समझ लीजिए। ये जो कंपनी है ये ब्रिटिश कंपनी है और आईटीसी में इसका जो निवेश करीब करीब 100 साल पुराना है और सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी ये अब तक करीब करीब 25% के हिस्से के साथ। अब जो स्टेक है उनका घट के हो गया है 23.1% के आसपास इस स्टेक सेल के बाद। पिछले साल मार्च में भी बीएटी ने करीब 3.5% के आसपास की स्टेक उन्होंने घटाई थी और उसके जरिए 17,500 करोड़ रुपए बीएटी ने जुटाए थे। आपको बता दें कि जो कंपनी डीमर्ज हुई है आईटीसी से, आईटीसी होटल्स, उसमें भी बीएटी की करीब 15% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो सिंगल लार्जेस्ट ये शेयर होल्डर थी बैट, और इस डील के बाद भी बड़ी ये हिस्सेदार इसमें बनी रहेगी। लेकिन यह है कि अगर हम शेयर होल्डिंग को जोड़ दें तो सरकार अब आईटीसी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। इंश्योरेंस कंपनीज और सूटी के जरिए करीब करीब 26.5% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की आईटीसी में हो गई है। सूटी जो यूटीआई की जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी करीब 20-22 साल पहले, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके तहत सरकार की हिस्सेदारी है इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अब जो है बैट की हिस्सेदारी करीब 23% है, एलआईसी की हिस्सेदारी 15.5%, रिटेल होल्ड करते हैं 13.25% के आसपास का, म्यूचुअल फंड्स भी करीब 13% होल्ड करते हैं, और सूटी की हिस्सेदारी 7.5% 8% की है, और अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी जो है 27.5% के आसपास की है। बैट ने जब पिछले साल अपना हिस्सा बेचा था तब उन्होंने ये कहा था कि वीटो राइट्स वो बनाए रखना चाहते हैं कंपनी में, और इसके लिए जरूरी है कि 25% के ऊपर की शेयर होल्डिंग कंपनी में बरकरार रहे। तब उनके सीईओ का ये बयान आया था। लेकिन अब 25% की नीचे की हिस्सेदारी हो गई है। बयान ये आया है कि वो आईटीसी हमारी अच्छी सहयोगी है और लंबी अवधि में भारत में मजबूत वो ग्रोथ ट्रेंड देख रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे ग्लोबल फुटप्रिंट में आईटीसी कोर स्ट्रेटजिक कंपोनेंट बनी रहेगी। तो अब ये स्टेक ट्रिम किया है, देखते हैं आगे बैठ के हिस्सेदारी क्या होती है। लेकिन इस बड़े ब्लॉक के बाद, डिस्काउंट पर ब्लॉक के बाद, आज आईटीसी के शेयर में गिरावट जरूर हो रही है। देंगे अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से तमाम बातें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि आईपीओ मार्केट पर लगातार निवेशकों का ख्याल रखते हुए ईटी नाउ स्वदेश आपको बेहतर तरीके से राय दे रहा है। आपको याद होगा बेल राइज इंडस्ट्रीज के
IPO पर भी हमने खास कवरेज की थी और उस दौरान कहीं ना कहीं हमने अपने निवेशकों को आगाह किया था, उनको साफ तौर पर बताया था। और आज देखिए कि शुरुआत तो हुई इसकी अच्छी, लेकिन अब धीरे धीरे ये कंसोलिडेट होता हो। शरण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरण, बेलराइज को लेकर भी हमने निवेशकों को, आम निवेशकों को आगाह किया था और अब देखिए धीरे धीरे ये कंसोलिडेट होता हुआ। आप बताइए फिलहाल आपकी क्या राय बन रही है? तो आज तो फर्स्ट डे ही है प्रशांत जी, और आप जैसा देखेगा करीबन फर्स्ट डे ऑफ आईपीओ पे 75% रिटेल एग्जिट कर लेता है। और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, ऊपर के स्तरों में कोई बायर्स है नहीं स्टॉक में, तो आगे वाले दिनों में भी आप एक डाउनसाइड देख सकते हैं स्टॉक को। और सेलिंग शायद से कंटिन्यूड भी रहे, मगर जिस हिसाब से आज सेलिंग है, पता चल रहा है बायर्स इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। और पर जिस हिसाब से एग्जिट नजर आ रहा है उसमें बायर इंटरेस्ट इसमें से नदारत नजर आ रहा है। चलिए, इन सब के बीच में लगातार हम आपको आगाह करते रहेंगे, लगातार आम निवेशकों का हमें ख्याल है और हम इसके बारे में बेहतर तरीके से आपको राय देते रहेंगे। शरण, आप चर्चा में जुड़े उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले